नमस्कार बच्चों। आज हम एसएसटी बुकलेट का क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। अब इंडिया को देखने के लिए एक ही छवि हमारे दिमाग में आती है, जो है इंडियन मैप की। ये जो स्क्रीन में आपको एक मैप दिख रहा है, एक मानचित्र दिख रहा है, ये बेटा भारत देश का नक्शा है। भारत को जानने के लिए कुछ पॉइंट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया है 7th प्लेस इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। तो इससे पहले 6 कौन आते हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से बेटा रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर यूएसए जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा प्यारा भारत। और ये लिस्ट आपको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द एरिया याद होनी चाहिए। अगर आप इसे याद करेंगे तो आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज और एनहांस होगी बेटा। अब मैप को हमें देखना है तो मैप को समझना पड़ेगा कि मैप कहते कैसे हैं। तो अगर मैप की डेफिनेशन देखें बेटा, अ मैप इज़ अ पिक्चर ऑफ द होल अर्थ और द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ मेड ऑन पेपर और अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड सिंबल। मानचित्र क्या होता है? या तो पूरी दुनिया को या दुनिया के किसी हिस्से को हमें अगर पेपर पर दिखाना है और हमें स्केल और सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम किसी एरिया को एक पेपर पर दिखा सकते हैं, उसे हम मानचित्र बोलेंगे बेटा। जैसे दुनिया का नक्शा आपके सामने है, हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। ये सातों के 7 कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट वन इज़ अंटार्कटिका। तो दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड। लेकिन अगर हमें दुनिया के किसी हिस्से का मैप दिखाना है तो हमने अभी पहले देखा भारत का नक्शा। अब इन मैप्स में सिंबल और साइंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अभी मैं आपको कुछ सिंबल्स दिखाऊंगा और साइंस कौन से यूज़ होते हैं मैप में, जिसकी वजह से सभी लोगों को एक स्टैंडर्ड मीडियम पता लग जाता है और वो सभी जगह सेम यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये आपके सामने है बेटा मैप सिंबल्स। फर्स्ट वन इज़ एयरपोर्ट। अब जहाँ पर भी एयरपोर्ट होगा तो वहाँ पर क्या होंगे? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का साइन बनाया हुआ है। सर्विस स्टेशन, या तो पेट्रोल पंप या हम गाड़ियाँ ठीक करवा सकते हैं, तो ऐसा निशान आप कभी ध्यान भी देंगे तो आपको दिखेगा बेटा। बस स्टॉप, थर्ड वन, जहाँ पर बस आके रुकेगी। और ये विभिन्न आपको सिंबल्स दिए गए हैं, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं बेटा। और साइंस में दूसरी चीज़ होती है मेन डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का रोल भी मैप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनली हम 4 डायरेक्शन पढ़ते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। और नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा मैप में शो की जाती है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन शो की गई है। तो आपको इससे पता लगा लेना है कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगी और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगी बेटा। तो अब इंडिया के बारे में हम कुछ और रोचक तथ्य जानते हैं बेटा। जैसे इंडिया इज़ ए पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुला को हम हिंदी में कहेंगे प्रायद्वीप, जो हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि हमारा भारत। अब वो कौन सी 3 साइड है और उन 3 साइडों में उन वाटर बॉडीज़ के नाम हम जानते हैं। पहला है बेटा अरेबियन सी, वेस्टर्न साइड पर, मतलब पश्चिमी दिशा में अरब सागर। दूसरा है बेटा बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्टर्न साइड, मतलब पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी। और तीसरा है बेटा इंडियन ओशन इन साउदर्न साइड, मतलब दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। हिंद महासागर एक लौता महासागर है दुनिया में जो किसी देश के नाम से लिया गया है, विच इज़ इंडिया। अब हम इसे मैप में भी देखेंगे बेटा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये वेस्टर्न साइड पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ अरेबियन सी। अगर हम ईस्टर्न साइड में जाएं बेटा, ईस्टर्न साइड में है बेटा बे ऑफ बंगाल और साउदर्न साइड में है बेटा इंडियन ओशन विच इज़ अराउंड श्रीलंका। अब बेटा हम नॉर्दर्न साइड में चलते हैं अपने देश के, जहाँ पर
द हिमालयाज लोकेटेड है। अब हम मैप में देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस मैप को। आप देख पाएंगे पामीर नॉट सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी बेटा, एक सेकेंड। दिस इज पामीर नॉट एंड दिस इज नामचा बारवा। अब नामचा बारवा से पामीर नॉट तक हिमालय रेंजेस हैं। रेंज में बेटा बहुत सारे पहाड़ आते हैं। अब जैसे नामचा बारवा के पास आपको एक साइन दिखेगा, दिस इज़ अ माउंटेन साइन। ये माउंटेन मतलब एक पहाड़ का साइन है। लेकिन रेंज में उन पहाड़ों की बहुत सारी श्रेणी आ जाती है। जब बहुत सारे पहाड़ मिल जाते हैं उनको कहा जाता है रेंजेस। तो इस पूरे नॉर्दर्न साइड में आप देखो, आप बीच में भी देख पाएंगे यहाँ पर ये एक एन लिखा हुआ है। एन का मीनिंग क्या है बेटा? नॉर्थ साइड। मतलब हर मैप में नॉर्थ साइड आपको शो होगी। तो भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालयाज है और हिमालयाज पामीर नॉर्थ से लेकर नामचा बारवा तक फैले हुए हैं बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा नदियों के बारे में। भारत नदियों का देश कहा जाता है और नदियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है यमुना। लेकिन यमुना के साथ साथ और भी हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी। और इनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, तो इनको भी हम मैप से देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा, सबसे ऊपर आप देखेंगे इंडस, झेलम, रावी, चेनाब और सतलुज, ये 5 नदियां हैं। इसलिए पंजाब कहा जाता है। पंजाब मतलब पंज जमा आब। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। तो जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है उसे पंजाब का एरिया कहा गया है। बहुत फर्टाइल एरिया है बेटा। ब्रह्मपुत्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज गंगा, दिस इज यमुना बेटा, दिस इज नर्मदा, दिस इज तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये भारत की कुछ मुख्य नदियां हैं और नदियां हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। स्टेट कहा जाता है राज्य को और यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश। इन दोनों में सिंपल सा फ़र्क है। यूनियन टेरिटरीज में यूनियन आता है तो इसको यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स प्रधानमंत्री, पीएम। और स्टेट की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है जिसमें सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं। अब हमारे भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं बेटा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये बेटा 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी लेकिन इनको मर्ज कर दिया गया, जिसकी कैपिटल है दमन। जम्मू एंड कश्मीर ये पहले एक राज्य हुआ करता था लेकिन अब इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसकी समर में मतलब गर्मियों में कैपिटल होती है श्रीनगर और सर्दियों में इसकी कैपिटल होती है जम्मू। लद्दाख इसकी कैपिटल है लेह। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी ही है और दिल्ली की कैपिटल दिल्ली ही है बेटा। और साथ ही साथ हमारे भारत में 28 राज्य भी हैं। सबसे नया राज्य तेलंगाना बना है और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। और हम सभी दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली हमारे प्यारे भारत की राजधानी है। जैसे अभी हमने सारी राजधानी पढ़ी, तो हमारे देश की राजधानी बेटा दिल्ली है। अब ये आप मैप देख सकते हैं, मैंने आपको ये मैप पहले भी दिखाया था। इसमें सभी राज्य दिखाए गए हैं और साथ ही यूनियन टेरिटरीज भी दिखाई गई हैं। सबसे ऊपर देखेंगे, देखिए लद्दाख ग्रीन कलर से शो किया गया, जम्मू कश्मीर पर्पल कलर से। तो इनको ये पहले पूरा एक स्टेट हुआ करता था जम्मू और कश्मीर नाम से, लेकिन अब इसे 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। और तेलंगाना को अगर मैं शो करना चाहूँ, जो मैंने अभी न्यू स्टेट बताया, तो दिस इज़ तेलंगाना बेटा। भारत में विभिन्न विभिन्न लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। लैंग्वेज मीन्स भाषा। भाषा मनुष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है।
विदाउट लैंग्वेज हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है। अब अलग राज्य में अलग कल्चर अपनाते हैं लोग, तो भाषा भी अलग बोलते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, पंजाब राज्य में पंजाबी बोली जाती है बेटा, महाराष्ट्र राज्य में मराठी बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़। और इसको मैंने एक मैप के थ्रू भी आपको शो करना चाहूँगा बेटा। इस में अलग अलग भाषाएं राज्य के हिसाब से दिखाई गई हैं, और ऊपर एक लाइन दी गई है, देयर आर मोर देन 150 लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत में 150 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं बाय एटलीस्ट 10,000 पीपल, कम से कम 10,000 लोग। जैसे पंजाब में पंजाबी दिखाई है, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटका में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा में तेलुगु और अदर लैंग्वेजेस, और हिंदी। सेंट्रल इंडिया में हिंदी का प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं। अब एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी दिखाई है, आसाम की लैंग्वेज है असमीज़। अब एक फ्रेज कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? भारत में विभिन्न तरह के रिलीजन हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, हर तरीके के रिलीजन हैं। हर तरीके से ये अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रहते एक साथ हैं, विच शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द मेन क्रक्स ऑफ दीज रिलीजन आर टू सर्व ह्यूमैनिटी। हमें इंसानियत को फॉलो करना है। अगर हम इंसानियत को फॉलो कर पाएंगे, जो कि हम करते भी हैं, तो उससे शो होता है दैट वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूँगा। आंसर्स मैंने दिए हैं, बट जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप पॉज करके थोड़ी देर अपना आंसर सोच सकते हैं, और फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अब इन्होंने कहा है इंडिया के मैप को मार्क करना है। द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अ स्टेट लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, टू स्टेट्स लोकेटेड इन साउदर्न इंडिया, स्टेट्स ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा। अब नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट पूछी है, तो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है वो तो बेटा यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हो गई अब हमारी हिमाचल प्रदेश बेटा। नॉर्दर्न मोस्ट मतलब उत्तरी जो राज्य है सबसे। अ स्टेट लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत में। मध्य भारत का राज्य है मध्य प्रदेश, नाम में ही मध्य प्रदेश है क्योंकि ये इंडिया के सेंट्रल हिस्से में आता है। टू स्टेट्स लोकेटेड इन साउदर्न इंडिया मतलब दक्षिणी भारत में, तो आप देख पाएंगे ग्रीन कलर से केरला है और पर्पल कलर से तमिलनाडु है। स्टेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी हिस्से में, तो ग्रीन कलर से आप गुजरात देख पाएंगे बेटा। तो ये आंसर भी आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेट वेयर यू कैन सी द सी। जहाँ पर आप समुद्र देख सकते हैं, जिन स्टेट से, उनको लिटोरल स्टेट्स भी कहा जाता है। तो ये मैप दिया गया है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। हम ऊपर से शुरू करते हैं गुजरात से, जो ऑरेंज कलर से है। गुजरात में देखो बेटा समुद्र, जो समुद्र की बाउंड्री वो टच हो रही है। महाराष्ट्र जो ग्रीन कलर से, वहाँ भी टच हो रही है। मुंबई बिल्कुल कोस्ट पर ही बसा हुआ है बेटा। और उसके बाद पर्पल कलर से गोवा हो रही है बेटा। कर्नाटका येलो कलर हो रही है बाउंड्री टच। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो टोटल मिला के ये राज्य मैंने आपको लिख दिए, 9 राज्य हैं, साथ ही 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। देखो बेटा गुजरात और महाराष्ट्र के पास एरो आपको दिख रहा है, मैं शो भी कर देता हूँ आपको। दिस इज दमन एंड दीव, और दूसरी है बेटा पुदुचेरी। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज भी लिटोरल पार्ट में आ जाती है इंडिया के। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक में दिया गया है, डैश डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड टुवर्ड द टॉप ऑफ द मैप। मैंने आपको बताया था मैप में हमेशा एक डायरेक्शन शो होती है जो है नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड टुवर्ड द टॉप ऑफ द मैप, जहाँ पर हिमालयाज के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड इज डैश ओशन इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के दक्षिणी भाग में कौन सा महासागर है? तो मैंने आपको बताया वो है इंडियन ओशन बेटा।
डैश एंड डैश आर द स्टेट्स एडजॉइनिंग दिल्ली। कौन सी स्टेट्स दिल्ली की सीमा को टच करती है। तो ये बेटा आप मैप देखेंगे, इस मैप की पीडीएफ आपको लिंक में मैं डाल भी दूंगा, और ये आंसर आप खुद ट्राई करना कि कौन सी स्टेट्स दिल्ली को टच कर रही हैं। फोर्थ वन इज डैश लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन इन केरला। लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं, केरल में मलयालम बोली जाती है। तो ये बेटा इनके आंसर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप डूइंग हार्ड वर्क। अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज हमने अपने भारत के बारे में जाना, जो कि क्लास 4th के फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। ऐसे ही आगे वाले सेक्शंस डे बाय डेज यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।